गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेसगढ़ में हार्दिक स्वागत है। तो कल अपन ने पढ़ा था राजपूतों की उत्पत्ति। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पहला राजवंश, मेवाड़ राजवंश। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। मेवाड़ राजवंश में आपको पहले इसकी स्थिति बताता हूं। वर्तमान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद जिले जो है वो क्षेत्र जो महाजनपद काल था उसमें शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। शिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी मध्यमिका। वहां पे मेद नाम की एक नामक जाति निवास करती थी, इसलिए इसको मेदपाट नाम से जाना गया, जो बाद में अपभ्रंश होके मेवाड़ कहलाया। वर्तमान चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद जो जिले हैं वो प्राचीन काल में शिवी जनपद के नाम से जाने जाते थे। शिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। शिवी जनपद जो था वहां पे मेद नामक जाति का निवास था, इसलिए यह जगह मेदपाट या प्रागवाट, मेदपाट या प्रागवाट कहलाई। और मेदपाट का बाद में अपभ्रंश होके उसको मेवाड़ कहा गया। तो आपको वर्तमान में जो मेवाड़ है वो मेवाड़ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद जिले में। ठीक है, अब मेवाड़ की किसने स्थापना की, मेवाड़ की स्थापना कैसे हुई, चलिए अब वो देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। आपको मैं एक चीज समझा देता हूं, देखिए ये मेवाड़ का राज चिन्ह या झंडा है। ये मैंने क्यों बनाया? राज चिन्ह देखिए आप, राज चिन्ह में सबसे ऊपर है सूर्य भगवान। इससे क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत होता है जो मेवाड़ के राजवंश थे वो क्या सूर्यवंशी रहे होंगे। कल मैंने आपको बताया था राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति में मैंने आपको बताया था वैदिक क्षत्रियों से उत्पत्ति। किस किस ने कहा था वैदिक क्षत्रियों से उत्पत्ति हुई है? दो जनों ने कहा था, पंडित गौरीशंकर ने, और एक कहा था चिंतामणि वैद्य ने, विनायक वैद्य ने, सीवी वैद्य ने। एक तो कहा था पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, और एक चिंतामणि विनायक वैद्य ने कहा था कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो वैदिक क्षत्रिय से हुई है। तब मैंने आपको बताया था वैदिक क्षत्रिय में दो तरह के होते हैं, एक चंद्रवंशी एक सूर्यवंशी।
तो इनके राज चिन्ह के ऊपर सूर्य का निशान है। ये किसका द्योतक है कि ये सूर्यवंशी रहे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहां पे ये दो मैंने योद्धा बनाए हैं, एक ये और एक ये भी योद्धा बनाया है। दो योद्धा में राज चिन्ह में एक तरफ जो ये तीर कमान लिए खड़ा है ये भील योद्धा है। कौन है? भील योद्धा। और एक इधर की साइड है ये राजपूत योद्धा है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, मेवाड़ के राज चिन्ह में जो योद्धा खड़े हैं उनमें से एक भील योद्धा है और एक राजपूत योद्धा है। ठीक है, नीचे इनका एक स्लोगन लिखा हुआ है, जो दृढ़ रखे धर्म को तिहि रखे करतार। मतलब क्या हुआ इसका? वो हमेशा अपने धर्म के लिए, हमेशा अपने राज्य के लिए, धर्म के लिए खड़े होते थे। इससे ये सिद्ध होता है, तो हमेशा वो अपने धर्म को ऊपर रखते थे, किसी की आसानी से अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए मेवाड़ राजवंश भारत का ही नहीं अपितु कहते हैं विश्व का सबसे पुराना राजवंश है। ठीक है, जो दृढ़ राखे करतार को, धर्म को तिहि राखे करतार, ये इनका स्लोगन है। तो मेवाड़ के राज चिन्ह में क्या क्या है? सूर्य, ये किसका द्योतक है? ये इनके सूर्यवंशी होने का है। एक योद्धा भील है और एक योद्धा राजपूत योद्धा है। जो भील योद्धा है उसके हाथ में तीर कमान है और जो राजपूत योद्धा है उनके हाथ में एक तलवार और एक उनके अस्त्र है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद जो जिले थे वो प्राचीन काल में शिवी जनपद के नाम से कहलाए। शिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। मध्यमिका में मेद नामक जाति का निवास था, इसलिए वो मेदपाट या प्रागवाट कहलाया और उसका अपभ्रंश होके मेवाड़ बना। मेवाड़ या गुहिल मेवाड़ या गुहिल के उत्पत्ति के मत क्या क्या है? अलग अलग ने अलग अलग मत दिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। पहला था अबुल फजल। अबुल फजल को अकबर ने पूछा, भाई ये जो मेवाड़ के राजवंश है इनकी उत्पत्ति कहां से है? अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के राजवंश ईरान के आदिल नौशेखा वंश से उत्पन्न हुए हैं, या फिर यहां पे लिख सकते हो कि वंशज। अबुल फजल था। अबुल फजल कौन था? अकबर का दरबारी था, कवि, उनके नौरत्नों में से एक था। अबुल फजल ने कहा भाई ईरान में आदिल नौशेखा वंश था एक, उसके वंशज थे, पर इसको भारत के विद्वानों ने इसको खारिज कर दिया। सेकंड कहा था डॉक्टर गोपीनाथ। डॉक्टर गोपीनाथ के अनुसार क्या था? डॉक्टर गोपीनाथ के अनुसार था कि जो गुहिल थे वो आनंद, गुजरात के आनंदपुर के ब्राह्मण थे। ये गोपीनाथ
डॉक्टर गोपीनाथ ने कहा था। ठीक है, अब जो तीसरा और सर्वमान्य मत है वो बताता हूं मैं आपको। ये दो देख लीजिएगा, ये मैंने मत डॉक्टर गोपीनाथ की जाके बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा आपको, गोहिल गुजरात के आनंदपुर के ब्राह्मण के संतान थी। तो फिर बाद में आपको उस टाइम लगेगा अरे यार ये तो बताया ही नहीं, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अबुल अबुल फजल ने क्या कहा था, ईरान के आदिल नौशेखा वंश के वंशज है। डॉक्टर गोपीनाथ ने क्या कहा था, गोहिल गुजरात के आनंदपुर के ब्राह्मण के वंशज है। पर थर्ड है जैन ग्रंथ एक शत्रुंजय महात्म्य। क्या है, जैन ग्रंथ है। शत्रुंजय महात्म्य के अनुसार गुजरात के वल्लभी राज्य के राजा शिलादित्य, जिनकी राजधानी आनंदपुर थी, वहां के निवासी शिलादित्य थे। शिलादित्य की पत्नी पुष्पावती और इन दोनों का पुत्र गोहिल। वल्लभी आक्रमण मलेच्छ वल्लभी नाम का एक राज्य था जहां पे विदेशी आक्रमण हुआ और शिलादित्य उस टाइम वहां के शासक थे। उन शासक शिलादित्य पे जब आक्रमण हुआ तो शिलादित्य मारा गया और पुष्पावती वहां उस समय गर्भवती थी। तो पुष्पावती वहां से गर्भवती थी, वहां से भाग के आ गई अम्बावती। अम्बावती में गुफा में एक पुत्र, उसके पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गोहिल। गुफा में जन्म होने के कारण इसका नाम गोहिल रखा गया। ठीक है, समझ आया। शत्रुंजय महात्म्य क्या है, जैन ग्रंथ है। शत्रुंजय महात्म्य के अनुसार गुजरात, जो गोहिल था वो गुजरात के वल्लभी राज्य के राजा शिलादित्य, जिसकी राजधानी क्या थी, आनंदपुर की, शिलादित्य और उसकी पत्नी का नाम पुष्पावती का पुत्र था गोहिल। ठीक है, तो और उसके बाद में इसने यहां से ईडर पर अधिकार किया सबसे पहले।
जब ये बड़ा हुआ तो ईडर नाम की जगह है गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे, गुजरात में आती है, वहां पे सबसे पहले इसने अधिकार किया और उसके बाद में इसने जो अपने यहाँ आधुनिक मेवाड़ है यहाँ पे आया और नागदा को इसने अपनी राजधानी बनाया और वहां पे इसने राज किया। ठीक है, तो ये आप इसकी मेवाड़ 566 ईस्वी स्थापना, मेवाड़ की स्थापना कब की? 566 ईस्वी में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैंने 3 मत बताए। पहला मत था अबुल फजल का। अबुल फजल ने क्या बताया? अबुल फजल ने बताया कि ये ईरान के नौशेखा राजवंश के वंशज हैं। उसके बाद डॉक्टर गोपीनाथ का मत बताया मैंने आपको। डॉक्टर गोपीनाथ का मत क्या था? डॉक्टर गोपीनाथ के अनुसार ये गुजरात के आनंदपुर के ब्राह्मण थे। उसके बाद में जो सबसे सर्वमान्य मत है, जिसको सबसे ज्यादा माना जाता है, वो मत है जैन ग्रंथ सत्युंजय महात्म्य के अनुसार गुजरात के वल्लभी राज्य के राजा शिलादित्य और उनकी पत्नी पुष्पावती के एक पुत्र था जिसका नाम था गोहिल। उसने सर्वप्रथम ईडर पर अधिकार किया। ईडर पर अधिकार करने के बाद में उन्होंने 566 ईस्वी में मेवाड़ की स्थापना की। चलिए अब आगे बताता हूं मैं गोहिल के बारे में। मेवाड़ स्थापना गोहिल, या इसको कई जगह गोहिलादित्य भी लिखा जाता है। कब की? 566 ईस्वी में। उसके बाद में 566 ईस्वी में स्थापना की। सर्वमान्य मत अन्य नाम क्या क्या है? मेदपाट या प्रागवाट। ठीक है, ये मेवाड़ के बारे में हल्का सा है। राज चिन्ह क्या है? राज चिन्ह में क्या क्या सम्मिलित है? सूर्य, जो सूर्यवंशी होना बताता है। 2 योद्धा, एक कौन था? भील योद्धा। क्या है हाथ में? तीर कमान या धनुष बोल सकते हो आप इसको, धनुष हाथ में। और एक है राजपूत योद्धा। राजपूत योद्धा हाथ में तलवार और ढाल, 2 चीजें। उसके बाद में और क्या मिलता है इसमें? प्रकृति का चित्रण मिलता है इसके अंदर। प्रकृति के चित्रण के अलावा लास्ट में एक स्लोगन लिखा है। वो लिखा हुआ क्या है? जो दृढ़ राखे धर्म को ही राखे करतार।
ये स्लोगन लिखा हुआ है। स्थापना किसने की? गोयल या गोयलादित्य ने 566 ईस्वी में। इनके पिता का नाम शिलादित्य, माता का नाम पुष्पावती। इसमें से आपको ये आपके मैं पिक्चर बनवा रहा हूं, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रह जाएगा, ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। ये याद रखना है बस, भील योद्धा इनके राज चिन्ह में एक भील योद्धा है, एक राजपूत योद्धा है। बाकी आपको अब थोड़ा बहुत पता चला कि मेवाड़ कहाँ है। वर्तमान के चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद जिले में। किसने की? गोयल या गोयलादित्य ने 566 ईस्वी में। मूल रूप से कहाँ के थे? गुजरात के वल्लभी से, वहां से आए। यहाँ पे सबसे पहले ईडर पे अधिकार किया, उसके बाद में मेवाड़ की स्थापना की। अन्य नाम क्या क्या है? मेदपाट और प्रागवाट। राज चिन्ह बता दिए। अब गुहिल का जो शत्रुंजय महात्म्य में, शत्रुंजय महात्म्य में शत्रुंजय महात्म्य का समर्थन कौन करता है? शत्रुंजय महात्म्य का समर्थन करता है मुहुणोत नैन्सी। मुहुणोत नैन्सी शत्रुंजय महात्म्य में जो बात कही थी, क्या कही थी? गुजरात वाली, उसको सही मानता है और कहता है गुहिल वंश की चौबीस शाखाएं हैं। गोहिल वंश की 24 शाखाएं हैं, जिसमें से 2 मुख्य शाखा है। कौन कौन सी है? एक है गुहिल, या जिसको रावल शाखा बोलते हैं, और एक है सिसोदिया। जो गुहिल है, ऊपर लिख देता हूं, गुहिल शाखा है, वो गुहिल से लगाकर रावल रतन सिंह तक चलती है। 1303 अपन पढ़ेंगे। 1303 में आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे। मेवाड़ का प्रथम शाखा होएगा, जहां पे गोरा और बादल इसके 2 सैनिक होंगे, वो तो, और रतन सिंह तो करेंगे। केसरिया और रानी पद्मनी अपनी सहयोगिनी के साथ में करेगी जोहर। ये क्या कहलाता है? मेवाड़ का प्रथम शाखा। और राजस्थान का प्रथम शाखा कहां हुआ था? रणथंभौर दुर्ग में। याद रखना है आपको। ठीक है भाई, अपने को पता चल गया। और बाद में सिसोदिया, सिसोदिया वंश, जो सिसोदिया, इसकी जो शाखा है वो चालू होती है हमीर सिसोदिया से। हमीर सिसोदिया से शुरू होती है। चलो, अब इसके बाद में जो गुहिल थे, गुहिल के बाद में गुहिल, गुहिल के बाद में आए महेंद्र प्रथम। महेंद्र प्रथम के बाद में आए, जो मुख्य राजा हुआ वो हुआ बप्पा रावल, या जिसको बोलते हैं काल भोज। बप्पा रावल या काल भोज। चलिए अब अपन बप्पा रावल पढ़ते हैं।
बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल आते हैं। बप्पा रावल ने क्या क्या काम किया ये आप देखना। बप्पा रावल क्या मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक। 737 से 753 इनका कालक्रम है। 34 से सॉरी 734 से 753 ईस्वी इनका कालक्रम है। मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक गुरु हरित ऋषि। चलो आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। बप्पा रावल थे, वो जब मेवाड़ की राजगद्दी पे बैठे तो वो रोज देखते थे एक गाय आती है उनके सामने, थोड़ी दूर जाती है और एक जगह जाके थोड़ा उसके अपने आप दूध निकलने लग जाता है और थोड़ी देर बाद में वो गायब हो जाती है। रोज आती है, सामने से निकलती है और गायब हो जाती है, आती है, सामने से निकलती है और गायब हो जाती है। अब बप्पा रावल सोचता है यार ये क्या है, चलो आज इसके पीछे चलते हैं। एक दिन बप्पा रावल उसके पीछे जाता है तो बप्पा रावल देखता है कि वो एक गई और एक शिवलिंग टाइप, शिवलिंग जैसे जो पत्थर है उसके ऊपर वो जाती है और रोज दूध उसके ऑटोमेटिक निकलने लग जाता और वो चला जाता। तो वो गया, ये हरित ऋषि नाम के एक पता लगाया भाई ये गाय किसकी है, तो पता चला ये हरित ऋषि की गाय है। वो उनके पास गया और उनसे आशीर्वाद लिया, विनती करी, उनका शिष्य बन गया। तो हरित ऋषि ने कहा जय भाई पहले मेरी गाय चरा। तो अधिकतर लिखा हुआ आता है बप्पा रावल हरित ऋषि की गाय चराते थे। फिर बाद में बप्पा रावल ने नागदा में अपनी राजधानी बनाई और बप्पा रावल ने क्या किया, जहां पे वो गाय का दूध गिरता था कैलाशपुरी नाम की जगह वहां पे एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया। ये जो मंदिर है वो पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय का मंदिर है। और जो चित्तौड़ के या मेवाड़ के जो भी राजा होते थे वो कहते थे कि मेवाड़ का राजा तो कौन है, एकलिंग नाथ जी। और हम तो खुद को वो क्या कहते थे, एकलिंग नाथ जी का दीवान। खुद को वो एकलिंग नाथ जी का दीवान कहते थे। इसके बाद में एक बार हरित ऋषि से आशीर्वाद लेकर उस टाइम चित्तौड़ का राजा था मान मौर्य। मान मौर्य को
एक बार वो हरित ऋषि के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया, तो उन्होंने कहा भाई चित्तौड़ में एक शासक है मानमौर्य, उस पर आक्रमण करो। उन्होंने उस बप्पा रावल ने मानमौर्य पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लिया। उस समय से चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेवाड़ में आ गया। और तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने वाले कौन थे? बप्पा रावल। इनको काल भोज भी कहते थे। यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं काल भोज। अन्य नाम काल भोज। आपको यहाँ आशीर्वाद लेने की जगह कई कई बार कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा, या कई टीचर आपको बोलेंगे आस का लेना। आस का लेना का मतलब होता है आशीर्वाद लेना। तो बप्पा रावल का शासन कब था? 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक। इनका अन्य नाम क्या था? काल भोज। मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। अन्य नाम क्या है? काल भोज। गुरु कौन थे? हरित ऋषि, उनकी गायें चराते थे। उनके आशीर्वाद से चित्तौड़ के राजा मानमौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग ने करवाया था। कहां से, किसने करवाया था? मौर्य राजा चित्रांग ने करवाया था। ठीक है, अब इसकी जानकारी कहां से मिलती है? इन सब की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है वैद्यनाथ प्रशस्ति से। वैद्यनाथ प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल नाम का एक वो था राजा, उसने ये सब किया, चित्तौड़ पर अधिकार किया। यहां पे आप लिख सकते हो जानकारी वैद्यनाथ प्रशस्ति। वैद्यनाथ प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब काल भोज के बाद में कई राजा बने। बप्पा रावल के बाद में कई राजा बने, पर उन्होंने इतना ज्यादा कोई काम नहीं किया या इम्पैक्ट नहीं डाला। पर आपको फिर भी ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे देता हूं। इसके बाद में राजा बना महेंद्र। महेंद्र के बाद में राजा बना शिलादित्य। के बाद में राजा बना अपराजित। अपराजित के बाद में राजा बना कालभोज। कालभोज के बाद में राजा बना अल्हट। कालभोज के बाद में राजा बना अल्हट। जो अल्हट है इसको आलू रावल भी कहते हैं, और ये 10वीं सदी में राजा बना। ये कब बना? 10वीं सदी में राजा बना। बप्पा रावल के बाद में महेंद्र। आपको मैंने और कहा था महेंद्र प्रथम था, वो गुहिल के बाद में जो राजा बना था वो महेंद्र प्रथम था। बप्पा रावल के बाद में राजा बना महेंद्र के बाद शिलादित्य के बाद अपराजित के बाद कालभोज के बाद में अल्हट या आलू रावल। अब आप कहेंगे
कि ये क्यों बताया जब काम के नहीं है? मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको आलू रावल डायरेक्ट अल्लट पढ़ाऊंगा, और अल्लट पढ़ाऊंगा तब आपको कहोगे अच्छा अभी तो 734 से 753 के बाद में सीधे 10वीं शताब्दी में आ गए, तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए अपन इनको पढ़ते नहीं है। इसके बाद में विशेष काम नहीं किया, बस एक यहाँ पे ये याद रखना है, महेंद्र के समय भीलों का विद्रोह हुआ और उन्होंने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। भीलों का मेवाड़ से विशेष स्नेह रहा, इसलिए गोयलादित्य थे, उनकी सहायता मेवाड़ राज्य की स्थापना में भीलों ने बहुत ज्यादा की। ईडर को जीतने में भीलों ने उनकी बहुत सहायता की, इसलिए भीलों का जो मेवाड़ के जो राणा होते थे या रावल होते थे, वो भीलों को उनमें मुख्य भूमिका उनकी सेना में निभाते थे भील। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं अल्लट। या इसको क्या कहते थे? आलू रावल। ठीक है भाई, आलू रावल ने क्या क्या किया? आलू रावल ने, कहते हैं इनका अन्य नाम क्या था? आलू रावल। द्वितीय राजधानी आहड़ बनाई। आहड़ को इन्होंने द्वितीय राजधानी बनाई। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि आहड़ को राजधानी किसने बनाई, तो अल्लट ने बनाई या आलू रावल ने बनाई। ठीक है, कई कई किताबें लिखा हुआ है आहड़ की स्थापना, आहड़ शहर अल्लट ने बसाया था, जबकि अपन इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं आहड़ तो प्राक ऐतिहासिक काल के वहां से साक्ष्य मिला है, मतलब वहां पे उस टाइम भी वो था, नगर था, तो उसको राजधानी बनाई, ना कि उन्होंने आहड़ की स्थापना की। ठीक है, फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नौकरशाही की स्थापना या प्रचलन। नौकरशाही का प्रचलन किसके समय हुआ? अल्लट के समय, आलू रावल के समय। ठीक है, और एक और मिलता है हूण राजकुमारी से विवाह। हूण राजकुमारी से विवाह किया था इन्होंने। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है? अन्य नाम आलू रावल, द्वितीय राजधानी क्या बनाई? आहड़ बनाई, नौकरशाही की स्थापना और प्रचलन में लाए, और हूण राजकुमारी से विवाह किया। ठीक है, यह था अल्लट के बारे में। अब अल्लट के बाद में राजा बने शक्ति कुमार। शक्ति कुमार राजा बने अल्लट के बाद में, और शक्ति कुमार जो थे, इनके समय परमार का शासन था मालवा पर। यहां देखिए, यहां था दिल्ली,
यहां था मेवाड़। मेवाड़ यहां है मालदा, यहां पे ले लो। और ये है गुजरात। अपन एक बात देखेंगे, मेवाड़ जब अब अपन आगे पढ़ेंगे तो मेवाड़ पे जितने भी दिल्ली सल्तनत के जितने भी वहां के सुल्तान हुए, उन्होंने मेवाड़ पे आक्रमण किया। मेवाड़ पे आक्रमण क्यों किया, कोई तो कारण होगा। मेवाड़ पे आक्रमण इसलिए किया क्योंकि मेवाड़ सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण जगह थी, क्योंकि मेवाड़ गुजरात और मालवा जो उस समय भारत के दोनों बहुत बड़े और शक्तिशाली राज्य थे, उनके बीच में आता था, उनके रास्ते में आता था। अगर किसी को गुजरात जाना है तो भी मेवाड़ होके जाना पड़ता था, और मेवाड़ मालदा जाना है तो भी मेवाड़ होके जाना पड़ता था। तो मेवाड़ के जो आप अधिकतर अभी अपन आगे पढ़ेंगे तब आप संघर्ष पढ़ेंगे, तो उसमें 3 ही संघर्ष होंगे, या तो मेवाड़ पे मालदा का आक्रमण होगा, या मेवाड़ पे गुजरात का आक्रमण होगा, या फिर बाद में मेवाड़ पे दिल्ली का आक्रमण होगा। तो जो दिल्ली के बीच में रास्ते थे उसमें बीच में ये मेवाड़ पड़ता था, इसलिए ये सामरिक दृष्टि से सबसे अति महत्वपूर्ण स्थल था, इसलिए मेवाड़ को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई उस समय। और मेवाड़ पे जो जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो अधिकार करना चाहते थे, चाहे गुजरात के थे और चाहे मालदा के थे, सब चाहते थे कि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए। तो मालवा शक्ति कुमार जो थे, मालवा के उस टाइम शासक थे, उन्होंने शक्ति कुमार के ऊपर आक्रमण किया। शक्ति कुमार के ऊपर आक्रमण किया और मेवाड़ में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ का जो परमार आपको मैंने पढ़ाया था राजपूतों की उत्पत्ति में, पहला जो योद्धा पैदा हुए थे वो कौन हुए थे, परमार। वही परमार है। परमार राजा का भतीजा वो था राजा भोज। राजा भोज शक्ति कुमार के समय राजा भोज ने मेवाड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की का निर्माण कराया। किसने कराया था, राजा भोज ने। किसके यहाँ पे कराया था, शक्ति कुमार के इसमें। त्रिभुवन नारायण का मंदिर, इसी को अपन मोकल का मंदिर भी कहते हैं। कहां कराया, चित्तौड़ में। बहुत आता है मोकल का मंदिर या त्रिभुवन नारायण का मंदिर, या इसी को समदीश्वर महादेव का मंदिर भी कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, समदीश्वर महादेव का मंदिर, मोकल का मंदिर और त्रिभुवन नारायण का मंदिर। किसने कराया था, परमार शासकों ने। परमार शासकों ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया और मोकल के मंदिर का निर्माण भी कराया। ठीक है। मालदा, मेवाड़, गुजरात,
यहाँ पे थे परमार, गुहिल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो शक्ति सिंह के समय परमार राजाओं ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण कराया, जिसको आगे मोकल का मंदिर भी कहते हैं और समदीश्वर महादेव का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है भाई, शक्ति सिंह पढ़ लिया। अब इसके बाद शक्ति सिंह के बाद में राजा हुए रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र हुए। एक पुत्र था शेम सिंह और एक पुत्र था राहप। राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना की। आपको मैं ये क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर इसी गांव राहप के ही वंशज हमीर सिसोदिया ने अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था और दूसरी शाखा मेवाड़ की दूसरी शाखा सिसोदिया वंश का प्रारंभ हुआ था वहां से। ठीक है, राहप का लास्ट में बाद में यहां पे है हमीर सिसोदिया। सिसोदा गांव के कारण इनको सिसोदिया कहा जाता है। ठीक है, अब शेम सिंह थे, उसके शेम सिंह के दो पुत्र थे। एक थे सामंत सिंह, एक थे कुमार सिंह। शेम सिंह और कुमार सिंह। जो शेम सिंह थे वो 1172 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। रण सिंह थे, रण सिंह का पुत्र शेम सिंह 1172 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और शेम सिंह का जो पुत्र था सामंत सिंह वो बाद में मेवाड़ की गद्दी पे बैठा। एक राजा था कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान एक राजा था। कहां का राजा था, आपको आगे जब मैं चौहान वंश पढ़ाऊंगा तो जो जालोर के चौहान थे उसमें पढ़ाऊंगा। नाडोल का शासक था और इसको क्या कहा गया, कीतु एक महान राजा। कीतु एक महान राजा ये कहा गया। अपन पढ़ेंगे जब चौहान वंश पढ़ेंगे। जब कीर्तिपाल चौहान ने 1177 ईस्वी में आक्रमण किया और सामंत सिंह जो था वो हार गया और कीर्तिपाल चौहान जीता। कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और सामंत सिंह ने जाके बड़ौदा और बाद में बड़ौदा के बाद में उन्होंने वागड़ शाखा कब 1177 में 78 में वागड़ शाखा रावल की वागड़ शाखा की स्थापना की। ठीक है भाई, पर जब कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह पे आक्रमण किया और सामंत सिंह को हरा के मेवाड़ पे अधिकार कर लिया, जब इस बात का पता कुमार सिंह को चला तो कुमार सिंह ने आक्रमण किया
1169 में 1169 ईस्वी में आक्रमण किया और कीर्तिपाल चौहान हारा और ये जीता और पुनः मेवाड़ पर अधिकार। पुनः मेवाड़ पर अधिकार, ठीक है, पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो रण सिंह के पुत्र कौन कौन थे? शेम सिंह और राहब। 1172 में शेम सिंह मेवाड़ का शासक बना। शेम सिंह के दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह जब मेवाड़ का राजा था, तब जालोर के चौहान, नाडोल के चौहान में बोल सकते हैं, वहां का एक राजा कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। जालोर के चौहान, आपके ईज के लिए लिख देता हूं। जालोर के चौहान का राजा था कीर्तिपाल चौहान। उसने आक्रमण किया 1177 में और कीर्तिपाल चौहान जीत गया। सामंत सिंह को वहां से जाना पड़ा और उसने बड़ौदा की स्थापना की। वहां के बाद में बड़ौदा की स्थापना करने के बाद में वागड़ की रावल की वागड़ शाखा की स्थापना की 1178 में। वागड़ कौन सा क्षेत्र कहलाता है? डूंगरपुर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो वागड़ कहलाता है। उसके बाद में जब इस बात का पता कुमार सिंह को चला, तो कुमार सिंह ने कीर्तिपाल चौहान पर पुनः आक्रमण किया और मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया और कीर्तिपाल चौहान को हरा दिया, ठीक है। तो इसके बाद में कुमार सिंह के बाद में अब अपना जो नेक्स्ट राजा आएगा वो आएगा राजा जैत्र सिंह, ठीक है। कौन आएगा? राजा जैत्र सिंह। राजा जैत्र सिंह को पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, क्योंकि मेवाड़ पर बार बार दिल्ली सल्तनत के कोई ना कोई शासक जो है वो यहाँ पे आक्रमण करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसके कंटेम्पररी कौन है। तो कल मैं आपको पूरी दिल्ली सल्तनत समझाऊंगा और उसके साथ में अपन मेवाड़ की बात करेंगे कि मेवाड़ में कब कौन सा राजा था और दिल्ली में कौन सा राजा था, सुल्तान था, और उसने क्यों आक्रमण किया, कैसे किया, ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक अपन ने सबसे पहले पढ़ा, जो अपन ने शुरुआत करी मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ अभी जो वर्तमान का चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद जिला है, उसको प्राचीन काल में क्या शिवी जनपद के नाम से जानते थे। शिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका और इस जनपद शिवी जनपद के जो एरिया था, भौगोलिक क्षेत्र था, उसमें मेद नाम की एक जाति निवास करती थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मेदपाट पड़ा और उस मेदपाट का अपभ्रंश होकर इसका नाम मेवाड़ पड़ा, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा मेवाड़ का एक अन्य नाम प्रागवाड़ भी मिलता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा मेवाड़ का राजचिन्ह। मेवाड़ के राजचिन्ह में सूर्य के किसका द्योतक है? मेवाड़ के राजचिन्ह में सूर्यवंशी होने का द्योतक है। दो योद्धा खड़े हैं, एक योद्धा भील है, एक राजपूत है। भील योद्धा के हाथ में तीर कमान है, राजपूत योद्धा के हाथ में तलवार और ढाल है। उसके बाद में उसके नीचे एक इनका स्लोगन लिखा हुआ है, वो स्लोगन क्या है? वो स्लोगन आपको मैंने बताया। उस स्लोगन के बाद में उसके अलावा उसमें प्रकृति का चित्रण भी मिलता है। कहाँ बीच में जो वो जगह थी उसमें प्रकृति के चित्र मिलते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा गुहिल की जो मेवाड़ की उत्पत्ति है उसके अलग अलग मत है। सबसे पहले अबुल फजल ने क्या मत दिया? आदिल नौशेखा, ईरान के आदिल नौशेखा का वंशज, जिसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद में डॉक्टर गोपीनाथ ने क्या कहा? गुजरात के आनंदपुर के ब्राह्मण से था। उसके बाद में एक जैन ग्रंथ है शत्रुंजय महात्म्य, क्या नाम है? शत्रुंजय महात्म्य। उसके अनुसार क्या था? शत्रुंजय महात्म्य के अनुसार क्या था कि गुजरात के वल्लभी राज्य के एक राजा थे शिलादित्य, जिनकी राजधानी थी आनंदपुर और उनकी पत्नी थी पुष्पावती। उन दोनों का पुत्र गुहिल हुआ। जब मलेच्छों ने वल्लभी पर आक्रमण किया तो पुष्पावती जो गर्भवती थी वो वहां से भागकर अंबावती के पास में आ गई।
अम्बावती एक जगह का नाम है। अम्बावती में एक गुफा में उन्होंने गुहिल को जन्म दिया। गुफा में उनका पुत्र पैदा हुआ, इस कारण उसका नाम गुहिल रखा गया। ठीक है। 566 ईस्वी में उन्होंने गुहिल ने मेवाड़ की स्थापना की। मेवाड़ की स्थापना से पहले सबसे पहले उसने ईडर पर अधिकार किया। मेवाड़ पर आक्रमण के बाद में, उसके बाद में महेंद्र प्रथम उसका उत्तराधिकारी बना और उसके बाद में बप्पा रावल और या काल भोज उसका उत्तराधिकारी बना। जब काल भोज उत्तराधिकारी बना, काल भोज को क्या कहते हैं, या बप्पा रावल को की अन्य नाम है काल भोज, और उन्हीं को बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, उनके गुरु का नाम क्या था, उनके गुरु का नाम था हरित ऋषि, और हरित ऋषि के गाय चराते थे वो। ठीक है। उन्होंने हरित ऋषि का आशीर्वाद लेकर चित्तौड़ के राजा मान मौर्य पर आक्रमण किया तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, कैलाशपुरी में पाशुपत संप्रदाय का एक लिंगनाथ जी का मंदिर स्थापित किया, और वो कहने लगे कि मेवाड़ के जो असली राजा हैं वो एकलिंगनाथ जी हैं, और मेवाड़ के सारे राजा एकलिंगनाथ जी को अपना आराध्य देव मानते हैं, और वही उसी को राजा मानते हैं और कहते हैं कि हम तो एकलिंगनाथ जी के दीवान हैं। ठीक है। उसके बाद में उन्होंने नागदा में अपनी राजधानी बनाई। प्रथम राजधानी कौन सी थी, नागदा। नागदा के बाद में उन्होंने, एक मैंने आपको चीज नहीं लिखाई, वो लिख लेना, सोने के सिक्के चलाए। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए। ठीक है। बप्पा रावल के बाद में कई महेंद्र, शिलादित्य, अपराजित। उसके बाद में एक राजा है अल्लट को आलू रावल भी बोलते थे। 10वीं शताब्दी में अल्लट ने शासन किया। अल्लट की क्या क्या विशेषता, अल्लट ने आहड़ को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। उनका अन्य नाम आलू रावल है। उन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की, और उन्होंने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया, परंतु कई जगह लिखा हुआ है आहड़ की स्थापना की, परंतु अपन पढ़ चुके हैं आहड़ तो प्राक राजधानी बनाया। ठीक है। उसके बाद में अल्लट के बाद में आए शक्ति सिंह के समय क्या था, शक्ति सिंह के समय परमार, मालवा के परमार राजाओं ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तथा परमार राजाओं के भतीजे राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया चित्तौड़गढ़ में, जिसका नाम बाद में मोकल का मंदिर और उसी को समधीश्वर महादेव का मंदिर भी कहते हैं। उसके बाद में शक्ति सिंह के बाद में रण सिंह राजा बने। रण सिंह के 2 पुत्र थे, शेन सिंह और राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना की, और बाद में आगे चल के इन्हीं के वंशज हमीर सिसोदिया ने अलाउद्दीन खिलजी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्वतंत्र करवाया और सिसोदिया शाखा का प्रारंभ किया। शेम सिंह थे, वो 1172 में मेवाड़ के शासक बने। उनके 2 पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह जो थे, उनके समय नाडोल के राजा या जालोर के राजा कीर्तिपाल चौहान, जिसको कीतू एक महान राजा भी कहते हैं, कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया 1177 ईस्वी में, और सामंत सिंह को हरा दिया और मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। जब ये बात, और सामंत सिंह वहां से बड़ौदा चले गए, और बड़ौदा जाने के बाद में उन्होंने वागड़ में जाकर रावल शाखा की स्थापना की। उसके बाद में कुमार सिंह को जब इस बात का पता चला कि मेवाड़ पर अधिकार कीर्तिपाल चौहान ने कर लिया है, तो कुमार सिंह ने कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण किया 1169 में, और कीर्तिपाल चौहान को हराकर मेवाड़ पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद में अब अपन पढ़ेंगे कल अपन पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, और दिल्ली सल्तनत पढ़ने के बाद में अपन इसके बाद में जैत्र सिंह पढ़ेंगे। जैत्र सिंह के बाद में राजा रतन सिंह पढ़ेंगे, काफी और राजा पढ़ेंगे। ठीक है। जैत्र सिंह के टाइम इल्तुतमिश यहाँ पे आएगा और भूतेला का युद्ध होगा, तो वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे आपके सजेशन जो भी हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ये चैनल जरूर शेयर कीजिए, और अपना जो फैमिली है उसको बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल जैत्र सिंह के साथ में।